तो हम लोग आज वेक्टर से रिलेटेड थोड़ा सा और कुछ क्वेश्चन करेंगे और हम लोग का वेक्टर आज ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग का कुल मिला के 5, 6, 7 सवाल होगा। वो 5, 6, 7 सवाल आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग आज क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। ए वेक्टर हैज़ component along x-axis equal to 25 unit and along y-axis equal to 60 unit. Find the magnitude and direction of the vector. Find the magnitude and direction of the vector. ठीक है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है इस वेक्टर का। उसका x कंपोनेंट और उसका y कंपोनेंट, दोनों जो कंपोनेंट आपको दिया हुआ है, और आपको क्या करना है, उसका मैग्नीट्यूड यानी कि उसका वैल्यू और उसका डायरेक्शन निकालने का है, ठीक है। तो मान लेते हैं, लेट वेक्टर ए बी द रिक्वायर्ड वेक्टर, यही वेक्टर है। अब वेक्टर ए का जो है वो x कंपोनेंट क्या है, 25 यूनिट, 25, और वो x कंपोनेंट है यानी कि i। आ रहा है बात समझ में। एक वेक्टर को 25, एक ए वेक्टर का 25 जो यूनिट है वो x डायरेक्शन में है और 60 यूनिट किधर है, y डायरेक्शन में, यानी कि 60 वेक्टर जी, यही मान लीजिए वेक्टर है ऐसा। तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना क्या बहुत बड़ा बात है। तो मैग्नीट्यूड जो निकलेगा इसका, ऐसे लिखते हैं पहले, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर a, और उसका वैल्यू क्या होगा, 25 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 25 गुना 60 cos 90। अच्छा, i और j है ना, तो i और j के बीच का एंगल 90 डिग्री, या तो 90 डिग्री हो गया और ये 0 हो जाता है। तो ये अंदर कितना बच गया, 25 का 25 स्क्वायर 625 प्लस 3600, इसका निकाला जाए, इसका आंसर 65, इसका आंसर आ रहा है 65 यूनिट, यानी कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू 65 यूनिट, ठीक है। आप देखो डायरेक्शन निकालने का, फॉर डायरेक्शन tan अल्फा इज इक्वल टू y बाई एक्स। y का कंपोनेंट कितना है, 60 बाई 25 tan अल्फा। तो इसको कर देते हैं, 5 5 या 25, ठीक है। यानी कि tan अल्फा इज इक्वल टू 12 बाई 5, यानी कि अल्फा का वैल्यू tan इनवर्स 12 बाई 5, ठीक है। आ रहा है बात समझ में कि कैसे निकला, ठीक है। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसको उतार लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग।
क्वेश्चन उतारा जाए एक और। Find the resultant of the three vector shown in figure। ये हो गया x कंपोनेंट और ये हो गया y कंपोनेंट। ये 5 मीटर, ये 37 डिग्री, फिर ये 3 मीटर और ये 2 मीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिएगा अच्छे से। हम लोगों को क्या करना है, इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का है। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा इससे पहले कि एक चीज़ बता देते हैं। देखिए, एक मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिया होगा। ठीक है, ये मान लीजिए 3 है और ये 4 है, तो ये 5 होगा। ठीक है, A B C। ठीक है, तो देखिए, तो ये जो एंगल हो जाएगा 37 डिग्री। ठीक है, तो साइन 37 डिग्री क्या होगा, 3/5। समझ में आ रहा है? अच्छा, एक चीज़ और, साइन 37 3/5, तो अब हम यहाँ पे लेते हैं साइन 37 = 3/5। इसको हमेशा याद रखिएगा कि ऐसा होता है। ठीक है, चलिए इसको पहले उतार लीजिएगा उसको, और उसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। साइन 37 3/5 और एक चीज़ और, कॉस 37 = 4/5 होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये कितना डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा 37 डिग्री है, तो इसको 90 से हम लोग घटा देते हैं तो 40, तो ये कितना हो गया, 53 हो गया ना। तो साइन 53 = यहाँ से देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, 4/5 होगा। अच्छा, साइन इसको 90 - 37 भी लिख सकते हैं, तो ये भी 4/5 हो जाएगा। और साइन 90 - थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कॉस 37 = 4/5। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि ये 37 डिग्री, अब कैसे याद रखिएगा, 37 है तो ये 3। ठीक है, ये 37 में याद रखिएगा कि ये वाला 3 हो जाएगा सामने वाला। ठीक है, जैसा इसको लिखिएगा। और ये 3 4 5 होता है, ये 3 4 और 5, 3 4 और 5 होगा क्योंकि ये हाइपोटेनस होता है। तो √3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर निकालेंगे तो √25 आएगा, तो यानी कि 5 आ गया ये। ठीक है, तो ये वाला हमेशा याद रखिएगा, काम आएगा ये बहुत ज़्यादा। चलिए, अब क्या करना है कि हमको इसका रिजल्टेंट निकालने का है, यही ना करना है। इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए सब का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट निकाल देते हैं। तो चलिए सबका पहले नाम दे देते हैं, O A B C। ठीक है, तीनों वेक्टर का OA AB और BC तीनों वेक्टर का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट निकालेंगे। तो फॉर रिजल्टेंट x कंपोनेंट, अच्छा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा,
रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली लिखते हैं पहले। रिजल्टेंट वेक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी। यहाँ तक होगा ना, ऐसा तो होगा। नाउ एक्स component of रिजल्टेंट वेक्टर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओ ए cos 37 cos 37, ए बी का, ये तो एक्स की साइड में है तो 3a खाली, इसका क्या लिख देंगे, सिर्फ ए बी ही लिख देंगे। बी सी का एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0, यानी कि बी सी कॉस 90 डिग्री, बी सी कॉस 90 डिग्री और कॉस 90 0 होता है। चलिए अब इसको आगे बढ़ते हैं। ओ ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 और कॉस 37 का वैल्यू 4/5, ए बी का वैल्यू 3 यानी कि 5 5 कट गया, 4 + 3 यानी कि 7 यूनिट। ये एक्स कंपोनेंट इसका निकल गया। सिमिलरली y component of resultant vector क्या होगा, ओ ए, ये cos 37 था, अब ओ ए sin 37 प्लस इसका y कंपोनेंट, तो ए बी का y कंपोनेंट क्या होगा, ए बी cos 90 और इसका y कॉम्पोनेंट तो y में है ये, तो इसको क्या लिख देंगे, बी सी सिर्फ लिख देते हैं। ओ ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 sin 37, ए बी का ये तो 0 हो जाएगा और बी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, तो 5 और sin 37 का वैल्यू 3/5 + 2 यानी कि 3 + 2 = 5 यूनिट। आ रहा है बात समझ में, 3 + 2 = 5 यूनिट। तो हम रिजल्टेंट वेक्टर का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट निकाल चुके हैं, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर को इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, उसको तो याद रखिएगा। x और y में भी किसी रिजल्टेंट वेक्टर को निकाल देंगे ना तो उसका मैग्नीट्यूड निकालना और एंगल निकालना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग के लिए वेक्टर r जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका x कंपोनेंट का वैल्यू कितना आया है 7 वेक्टर i + 5 वेक्टर j। अब मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है तो 7² + 5² यानी कि 49 + 25 कितना हो जाएगा 74, ठीक है। तो ये 74 √74 क्या आ गया, इसका रिजल्टेंट वैल्यू आ गया। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द 3 वेक्टर शोन इन फिगर, ठीक है, 49 + 25। चलिए अब एंगल ऑफ वेक्टर r, ये हो जाएगा tan α = y/x, y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट, ठीक है। y कंपोनेंट कितना होगा इसका, y कंपोनेंट तो निकालें अभी हम लोग 5/x कंपोनेंट 7 यानी α = tan 1 5/7। समझ में आ रहा है बात कैसे हुआ ये, α = tan 1 5/7। चलिए इसको उतारिएगा। द सम ऑफ 3 वेक्टर shown in figure is 0। Find the magnitudes of vectors OB
वेक्टर्स ओ बी एंड ये तब साफ दिखने का है, वेक्टर ओ बी एंड वेक्टर ओ सी। ठीक है, फिगर हम बनाते हैं। फिगर उधर बनाया है। ये x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट, OC 45, ये कितना है OB OA। ठीक है, ये है 5 मीटर। OB और OC का वैल्यू निकालने का है। और ये जो वेक्टर कौन कौन है, OA OB OC, 3 वेक्टर है। तीनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो 0 है। ठीक है, सम ऑफ 3 वेक्टर बोला ना 0 है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ OB और OC का लेंथ निकालना है। कैसे होगा ये, जरा सोचा जाए इसको। कैसे इसका निकालिएगा, एक बार देखिए इस क्वेश्चन को कैसे निकाला जाए इसका। देखिए, इफ द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ 3 वेक्टर is 0, it means x and y component of resultant vector is 0. Resultant vector is 0। ठीक है, इसका x कंपोनेंट भी 0 होगा और y कंपोनेंट भी 0 होगा। ठीक है, चलिए तो इसमें करेंगे कैसे हम लोग, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट भी 0 होगा। तो सबसे पहले मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर है, उसको पहले लिखा जाए। रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर OA प्लस वेक्टर OB प्लस वेक्टर OC। x कंपोनेंट निकालने का है ना, तो पहले x कंपोनेंट निकालते हैं। वेक्टर क्या होगा, x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर का OA, x में OA cos 90 प्लस OB प्लस OC cos 45 करेंगे तो इधर आएगा, तो उधर साइड करना पड़ेगा हम लोग को, तो माइनस OC cos 45 डिग्री। समझ में आ रहा है बात। इसका x कंपोनेंट 0 है ना, तो ये 0 हो जाएगा और ये तो 0 होगा ही। तो ये क्या हो रहा है, OB इज इक्वल टू OC cos 45 डिग्री। ठीक है, ठीक है, x कंपोनेंट ना। ठीक है, तो OB इज इक्वल टू OC cos 45 डिग्री आ गया। तो इससे तो नहीं निकल रहा है OB और OC का वैल्यू। ठीक है, हम y कंपोनेंट अब निकालते हैं, y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। चलिए, y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अच्छा, y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर का निकालेंगे तो कितना होगा, OA का y कंपोनेंट, तो OA तो y इधर साइड में, तो इसको उल्टा कर देंगे तो -5 है, -5 हो जाएगा ना। अच्छा, OB जो है उसका y कंपोनेंट लेंगे तो 0 हो जाएगा, OB cos 90, तो ये तो 0 हो जाएगा। और OC का y कंपोनेंट लेंगे तो OC sin 45, OC
साइन 45 नहीं समझ में आ रहा है। तो ये तो ज़ीरो, इसका वैल्यू पूरा ज़ीरो है ना, तो ओ सी साइन 45 इज इक्वल टू -5 उधर चल जाएगा तो 5 हो गया। तो ओ सी इज इक्वल टू 5 बाई साइन 45। अच्छा 5 और साइन 45 का वैल्यू 1/√2 यानी कि 5√2 आ रहा है। ओ सी इज इक्वल टू 5√2। इसीलिए ओ बी का जो वैल्यू हो जाएगा ओ सी कॉस 45 और ओ सी का वैल्यू 5√2 कॉस 45 और कॉस 45 का वैल्यू √2 1/√2। ये 5 आ गया, ये 5 यूनिट आ गया। इसीलिए ओ बी इज इक्वल टू 5, ओ सी इज इक्वल टू 5√2। यही ना निकालना था। चलिए इसको ज़रा देखिए कि कैसे बनेगा ये, ठीक है। इसको देखिए, क्वेश्चन है फाइंड द रिजल्टेंट of the 3 vectors vector OA, vector OB and vector OC shown in figure। और दिया हुआ है रेडियस of the circle is R। फिगर है O A C B 45 डिग्री, यह भी 45 डिग्री। रेडियस ऑफ द सर्किल दिया हुआ है R और रिजल्टेंट आपको तीनों वेक्टर का OA, OB और OC का निकालने का है, ठीक है। तो कैसे निकालिएगा देखिए इसको जरा सा, कैसे निकाला जाए इसको। 3 वेक्टर आपका दिया हुआ है और तीनों का तीनों सर्किल में है, ठीक है। तो कैसे इसका निकाला जाए, क्या कुछ पता चल रहा है देखकर? तो देखिए सीधा बात ये है ना कि OA, OB और OC का रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। तो OA और OC ये दोनों का वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम है क्योंकि रेडियस है, ठीक है। अच्छा ये दोनों 90 पे है तो दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा, एकदम बीच से आएगा। और बीच ही से एक और वेक्टर भी जा रहा है, OB वेक्टर जा रहा है, ठीक है। तो देखिए इसका जो मैग्नीट्यूड जो होगा, इसका रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा इस साइड में, इसका रिजल्टेंट भी होगा इस दोनों का रिजल्टेंट जो इस साइड में आ रहा है, तो वो वाला रिजल्टेंट निकाल देते हैं, ठीक है। अब वो रिजल्टेंट निकाल कर हम क्या करेंगे, OB वेक्टर के साथ हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग ऐसे करते हैं, OA का एक इसका ये वाला कॉम्पोनेंट निकालते हैं रिजल्टेंट के साथ, तो ये क्या हो जाएगा OA cos 45, ठीक है। और फिर OC वो भी एकदम 20 से एकदम इस दोनों का रिजल्टेंट का क्या होगा, तो 20 से जाएगा तो उसका जो x इधर साइड में जो कॉम्पोनेंट होगा क्या होगा OC cos 45 और प्लस OB वेक्टर। चलिए ये आपका हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। हम दूसरे तरीका से रिजल्टेंट वेक्टर भी निकाल के भी देखते हैं। ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। अच्छा इसमें देखिए इसका 20 से चल जाएगा तो इसमें तो कोई डाउट का बात ही नहीं है ये दोनों वेक्टर का। तो ये दोनों वेक्टर का जो लेंथ जो आपका होगा, मान लीजिए इसका लेंथ का रेडियस कितना है R है, ठीक है, और इसका R है, ठीक है। तो इसका R है और इसका R है, तो इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट उसको मिटा दीजिए, उससे
आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसी से आपको डायरेक्टली बताते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ओ ए एंड वेक्टर ओ सी इज अलोंग वेक्टर ओ बी, और ओ ए और ओ सी का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ओ ए ओ सी कॉस 90, यही ना रिजल्टेंट होगा। और ये तो जीरो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा r√2, ठीक है, यही ना आया। तो इसका रिजल्टेंट किधर आया, r√2, मतलब √2r ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये तो r एक है ही, और यहाँ पर लिखते हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज अलोंग ओ बी, इसलिए नेट रिजल्टेंट वेक्टर बाय ओ ए ओ बी एंड ओ सी इज क्या हो जाएगा, r√2 प्लस ओ बी वेक्टर, ऐसे लिखिए इसको, रिजल्टेंट ऑफ ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ ए एंड ओ सी, ओ ए एंड ओ सी, और ये ओ बी वेक्टर, ठीक है। इसका रिजल्टेंट जो ये निकाले हैं वो क्या निकाले हैं, √2r, और उसका r, तो क्या होगा r1 प्लस √2, ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, ठीक है। चलिए इसको उतारिएगा। इफ मॉडुलस ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b, सो दैट a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको आपको क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिएगा, ठीक है। पॉज करके ट्राई करिए एक बार, उसके बाद हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है। देखिए मॉडुलस ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होगा। चलिए उसके बाद वेक्टर a माइनस वेक्टर b का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ऐसा ही ना होगा, कोई दिक्कत का बात इसमें। वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। तो ये क्या होगा, रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। तो ये a स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया, तो ये क्या आ गया, 4ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, हाँ। तो ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो किस वैल्यू के थीटा पे ये 0 होता है, 90, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसीलिए a और b आपका क्या हो गया, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गया। समझ में आ रहा है बात, a और b क्या हो गया, इसके परपेंडिकुलर हो गया। a वेक्टर a
makes an angle of 20 degree and B makes an angle of 110 degree with the x-axis. The magnitude of this vector, the magnitude of these vector are 3 meter and 4 meter respectively. Find the resultant. Find the resultant. ठीक है, दो वेक्टर है, A makes an angle 20 degree and B makes an angle with the x-axis. Find the magnitude of this vector are 3 and 4. Find the resultant. ठीक है, तो x-axis y-axis बनाया जाए, x-axis और फिर y-axis. A कितना एंगल बना रहा है? A का यूनिट 3 मीटर है और A कितना बना रहा है? 20 डिग्री और B 110 डिग्री, 110 डिग्री बना रहा है, यही ना है. तो और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 4 मीटर. ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट कितना होगा यही ना निकालना है. तो रिजल्टेंट निकालना आसान है. क्या करते हैं, देखिए वेक्टर A जो है मॉडुलस उसका कितना है? 3 मीटर. वेक्टर B है, उसका मॉडुलस कितना है? 4 मीटर. हाँ है ना. तो रिजल्टेंट निकाला, दोनों के बीच का एंगल थीटा कितना है? ये 110 है, 120, तो कितना हो गया? 90 डिग्री. दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री आ गया ना. तो A पता है, B पता है, थीटा पता ही है, तो रिजल्टेंट नहीं निकाल सकते हैं. तो रिजल्टेंट वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर जो हो जाएगा, इसका x कॉम्पोनेंट y कॉम्पोनेंट निकालना लंबा होता है, लेकिन इसमें आसान दिख रहा है. तो रिजल्टेंट वेक्टर को क्या कर देंगे? a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस 90. तो कितना हो जाएगा? 9 प्लस 16 यानी कि 25, यानी कि 5 यूनिट. 5 यूनिट इसका मैग्नीट्यूड हो गया. डायरेक्शन इसका जब निकालना है तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन निकालने के लिए तब तो x कॉम्पोनेंट और y कॉम्पोनेंट होगा. रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हम लोग ऐसे निकाल देंगे. डायरेक्शन जब निकालना होगा इसका, तब इसका x और y कॉम्पोनेंट निकालेंगे और y बाई x करेंगे, तब हम इसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं. ठीक है, क्या करें, इसका डायरेक्शन निकाल दिया जाए क्या? तो चलिए डायरेक्शन निकाल ही देते हैं. फॉर डायरेक्शन y component of OA and OB का क्या होगा? क्या है y component? OA का OA cos 20 या OA sin 20, तो OA sin 20 है. चलिए, और प्लस OB का, अच्छा OA sin OB का क्या होगा? OB, अच्छा ये 110 है, तो ये कितना हो जाएगा? 70 डिग्री. तो OB cos 70 नहीं, OB sin 70 हो जाएगा. तो OB sin 70. तो OA का वैल्यू कितना है? 3 sin 20 प्लस OB का 4 sin 70 डिग्री. ठीक है,
तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 sin 20 प्लस 4 sin 90 माइनस 20। तो ये क्या हो जाएगा 3 sin 20 प्लस 4 cos 20। इस तरह से x कॉम्पोनेंट निकालिए सबका, क्या होगा OA sin 20 था तो cos 20 और OB sin था तो ये cos 70। तो ये क्या हो जाएगा 3 cos 20 प्लस 4 sin 20। ये x कॉम्पोनेंट हुआ, ये y कॉम्पोनेंट हुआ। तो tan अल्फा निकल जाएगा y बाई एक्स। 3 cos 20 प्लस 4 sin 20 और 3 sin 20 प्लस 4 cos 20। डायरेक्शन जब निकालना हो तब ऐसा करेंगे, नहीं तो मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैग्नीट्यूड तो आसानी से मेरा निकल ही रहा है, मैग्नीट्यूड हम निकाल देंगे। ठीक है, चलिए इसको उतारिएगा, क्वेश्चन लिखेंगे। ये वेक्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद वेक्टर ख़त्म हो जाएगा आपका। अगले क्लास से हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। लेट वेक्टर A एंड वेक्टर B be the two vectors of magnitude of 10 यूनिट each। ठीक है, if they are inclined to the x-axis at angle 45 डिग्री, 135 डिग्री एंड 315 डिग्री रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हमको क्या करना है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। हाँ, तो करना क्या है इसमें, फाइंड द रिजल्टेंट, फाइंड द रिजल्टेंट। ठीक है, रिजल्टेंट निकालना है। कैसे निकला जाए ये रिजल्टेंट, एक्स एक्सिस से सबका एंगल दिया हुआ है। तो एक्स एक्सिस से रुकिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है। 10 यूनिट each if they are inclined to x axis at angle 30 degree and 60 degree respectively, find the resultant। ठीक है, ठीक है, दो वेक्टर दिया हुआ है, दोनों वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड 10 है और दोनों एक्स एक्सिस 30 डिग्री और 60 डिग्री बना रहा है। तो रिजल्टेंट निकालने का है, रिजल्टेंट निकालना है तो दो तरीका है। ए और बी का क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड निकालो, दोनों बीच एंगल निकाल देंगे। लेकिन क्या करना है कि हमको डायरेक्शन में निकालना होगा। तो चलिए पहले हम लोग सबको एक्स कॉम्पोनेंट और वाई कॉम्पोनेंट तोड़ देते हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर हो गया आपका। ठीक है, एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कॉस 30
प्लस बी कॉस 60। क्या कि x के साथ 30 और 60 डिग्री मेरा ए अभी, तो उसका कॉस करेंगे तो x कॉम्पोनेंट निकल जाएगा। और दोनों का ये 10-10 वैल्यू है तो 10 कॉमन, और cos 30 का वैल्यू √3/2 और 1/2, तो ये 2 कट गया तो 5 1 प्लस √3, ये आ गया इसका x कॉम्पोनेंट। ठीक है, y कॉम्पोनेंट निकालते हैं। ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर का, तो a sin 30 प्लस b sin 60, तो क्या होगा 10 sin 30 का वैल्यू 1/2 प्लस sin 60 का वैल्यू क्या होगा √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 5 1 प्लस √3। तो हमको क्या निकालना था, रिजल्टेंट निकालना था ना, तो रिजल्टेंट निकालना तो निकालते हैं। रिजल्टेंट इज इक्वल टू 5 1 प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 5 1 प्लस √3 का स्क्वायर, तो क्या निकल जाएगा 5 1 प्लस √3 और √2 अंदर हो जाएगा, ये ताकि 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 5√2 और 1 प्लस √3, तो इसका क्या होगा 5√2 प्लस 5√2√3, ये आएगा आंसर। इसको पॉइंट में निकाल सकते हैं। और डायरेक्शन जब निकालना है तो tan अल्फा इज इक्वल टू y/x कॉम्पोनेंट हम लोग कर देंगे इसका, तो y कॉम्पोनेंट करेंगे तो कितना आ रहा है y कॉम्पोनेंट 5 1 प्लस √3 और x भी 5 1 प्लस √3 यानी कि 1, यानी कि थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा इज इक्वल टू 1 यानी कि tan 45 डिग्री, उसी का वैल्यू 1 होता है, यानी कि अल्फ़ा का वैल्यू कितना आया 45 डिग्री। ठीक है, अल्फ़ा का वैल्यू वो कितना आ गया 45 डिग्री। और आज के लिए हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, वेक्टर आप लोग का ख़त्म हो गया है और अगले क्लास में हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ाएंगे। ठीक है।